तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल जियाओजिंग को लेने के लिए स्कूल आया होता है। स्कूल में एक लड़के की मॉम आई होती है जो कि बोल रही होती है इसने मेरे बेटे के मुंह पे खरोचा है, मेरा बेटा फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा स्टार बनने वाला है। जियाओजिंग बोल रही होती है मैंने कुछ भी नहीं किया, इसने पहले मेरे कपड़े फाड़े थे। उस लड़के की मॉम बोल रही होती है कि तुम्हारे से गरीब लड़की को बुली किया भी जा रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी बिल आगे बढ़ते उस लड़के की मॉम को थप्पड़ मार देता है। थोड़ी देर बाद में उस लड़के का फादर आता है। वो लड़का उसकी मॉम बोल रहे होते हैं डैड इसने मुझे और मॉम को बुली किया है। वो आदमी चिढ़ते हुए बोल रहा होता है मैं किन साव के अंडर में काम करता हूँ, जल्दी से अपने घुटनों पे आके मेरी वाइफ से माफी मांगो वरना तुम नहीं बचोगे। तभी बिल किन्सा को कॉल करते हुए बोल रहा होता है तुम्हारा जो एचआर मैनेजर है वो मुझे बोल रहा है मेरे घुटने पे आने के लिए और उससे माफी मांगने के लिए। किन्सा बोल रहा होता है एक सेकंड रुकिए मैं भी पता करता हूँ कि ये कौन है। फिर किन्सा उस आदमी को कॉल करते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर अंबानी को ऑफेंड करने की, मैं तुम्हें कंपनी से बाहर निकालता हूँ। वो आदमी बोल रहा होता है प्लीज ऐसा मत करिए मैं बर्बाद हो जाऊंगा। किन्सा बोल रहा होता है कि तुम्हें काम करना है तुम्हें अफ्रीका वाले ब्रांच में काम करना पड़ेगा। कॉल कटने के बाद में वो आदमी बोल रहा होता है मैं बर्बाद हो गया अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी उसकी वाइफ आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है आखिर क्या हुआ तुम जमीन पे क्यों बैठे हो। वो बंदा बोल रहा होता है हमारे सामने जो खड़े हुए मिस्टर अंबानी और ये किन्सा को इस तरीके से जानते हैं, इनके सिर्फ एक बार कहने से किन्सा ने मुझे काम से बाहर निकाल दिया। फिर वो बंदा बिल से माफी मांगते हुए बोल रहा होता है प्लीज हमें माफ कर दो मैं एकदम गलत था। मिस्टर किन्सा को बोलो कि मुझे काम से बाहर न निकाले वरना मेरी फैमिली कैसे रहेगी। तभी बिल उस अंकल को लात मार देता है। बिल बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि आज जियाओजिंग को लेने के लिए मैं आया था, अगर मेरी जगह आंट लिवी आई होती तो तुम उनको बहुत ही बुली करते। यहाँ से निकल जाओ और अब से एक अच्छे इंसान की तरह बिहेव करना। घर जाते हुए जियाओजिंग बोल रही होती है मैं मॉम को बताऊंगी आखिर आपने आज क्या किया। तभी बिल बोलता है नहीं ये एक सीक्रेट है। जियाओजिंग शर्माते हुए बोल रही होती है ये हम दोनों के बीच का एक सीक्रेट है। आगे हम देखते रात हो गई होती है। बिल रिटाई कंपनी में आया होता है और सोच रहा होता है रिटाई इतनी देर तक काम कर रही है, सच में ये लड़की बहुत ही हार्ड वर्किंग है, सभी लोग जा चुके पर फिर भी ये काम कर रही है। क्या इसको डर नहीं लगता कि अकेले काम करने से कुछ खतरनाक हो सकता है। अंदर हम देते रिटा कुकीज खाते हुए अपना काम कर रही होती है। तभी बिल पास में पड़ी हुई चेयर को लात मार देता है। डरते हुए रिटा बोल रही होती है आखिर यहाँ पे कौन है, घोष बनने की एक्टिंग मत करो, मुझे पता है यहाँ पे कोई ना कोई तो है। तभी बिल रिटा को कमरे में बंद कर देता है। रिटा बिल को कॉल करते हुए बोल रही होती है बिल मैं ऑफिस में हूँ, क्या तुम मुझे लेने के लिए आ सकते हो। बिल बोल रहा होता है मेरे पास में भी टाइम नहीं है, मैं बाहर कुछ काम कर रहा हूँ। रिटा बोल रही होती है तुम्हें काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है कमरे में कोई आ गया है, मुझे काफी डर लग रहा है तुम जल्दी आ जाओ। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं वेट करो मैं आ रहा हूँ। जो बिल होता है वो गेट नॉक कर रहा होता है। रिटा बोल रही होती है आखिर तुम कौन हो, ये मत सोचो कि मैं डर गई हूँ, जल्दी मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पे आ रहा है, चलो मेरी कंपनी से बाहर निकल जाओ। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पे आ रहा है तो शायद मुझे ऐसा चलना चाहिए। तभी रिटा को लगता है कि बिल की आवाज है। रिटा गेट खोलते हुए बोल रही होती है बिल में काफी डर गई थी, तुम यहाँ पे बहुत ही टाइमली आ गए, वैसे मैंने अभी तुमको जस्ट कॉल किया था, आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए। बिल बोल रहा होता क्योंकि मैं ही तो बाहर कब से खड़ा था। रिटा बिल को मारते हुए बोल रही होती तुम बहुत ही बड़े कमीने हो, तुमने मुझे डरा दिया। बिल बोल रहा होता मैं तुम्हें बता रहा था कि रात को बाहर अकेले काम करने में बहुत ही बड़ा खतरा है, इसलिए तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए। रिटा बोल रही होती मैं बहुत ही डर गई थी, प्लीज कभी भी ऐसा मत करना, वैसे तुम्हारे हाथ में क्या है। बिल बोल रहा होता ये वर्ल्ड के बेस्ट एग फ्राइड राइस है, ये मैंने बहुत ही छोटी सी दुकान से लिया है जहाँ से मैं बहुत सालों से खाना खा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है तुम्हें भी पसंद आएगा। टिफिन खोलते हुए रिटा बोल रही होती है काफी अच्छा स्मेल कर रहा है। फ्राइड राइस को देखते हुए रिटा बोल रही होती है ये तो आंट ल्यू के फ्राइड राइस है। बिल बोल रहा होता है तुम्हें कैसे पता है। रिटा बोल रही होती है मुझे क्यों नहीं पता होगा, उनका फ्राइड राइस इतना अच्छा है कि वो बहुत ज्यादा फेमस है। बिल बोल रहा होता है ऐसी बात है जिसको गर्मा गर्म ही खा लो। रिटा बोल रही होती है तूने मुझे डरा दिया था, इसी वजह से तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओगे। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे किसी को पता भी नहीं होगा कि इस कंपनी के प्रेसिडेंट मुझे इतना ज्यादा परेशान करती है। रिटा को खाना खिलाते हुए बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हें पहले खाना खिला दूं, उसके बाद हम लोग घर चलेंगे। रिटा सोच रही होती है अभी जो लड़के होते हैं वो नाइट क्लब में पार्टी करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन बिल मेरे लिए खाना पैक करा के लेके आया, सच में ये बहुत ही अच्छा है। तभी बिल के फोन पे किन्सा का कॉल आता है। किन्सा बोल रहा होता तूने मुझे जो काम करने के लिए कहा था मैंने वो काम कर दिया है, वैसे मेरे पास में काफी सुंदर लड़की बैठी हुई है, क्या तुम मेरे पास आके कुछ मजे करना चाहोगे। ये लड़की एकदम फ्रेश माल है, तुम्हें काफी मजा आएगा। बिल सोच रहा होता है यहाँ पे रिटा बैठी हुई है और मैंने फोन को लाउड स्पीकर पे करके रखा था। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हारे पास में नहीं आने वाला क्योंकि मेरे पास में लड़की बैठी हुई है, वो तुम्हारी लड़की से बहुत ज्यादा सुंदर है। किन्सा बोल रहा होता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तभी विश्वास करूंगा जब तुम मुझे एक फोटो भेजोगे। बिल बोल रहा होता है रिटा हम लोग को फोटो खींचनी चाहिए। रिटा बोल रही होती है तुम्हें अचानक से सेल्फी क्यों लेनी है। बिल बोल रहा होता है मुझे किसी ने बोला कि मैं उसके पास में जाऊं क्योंकि उसके पास में बहुत ज्यादा सुंदर ऑनलाइन ब्यूटीज है, लेकिन मैंने उसको साफ साफ कह दिया कि तुम उनसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो। अब मैं तुम्हारी फोटो भेज के उनको दिखाऊंगा कि आखिर रियल ब्यूटी क्या होती है।
रीटा बोल रही होती है क्या मुझे मेकअप नहीं कर लेना चाहिए और क्या मेरी ड्रेस ठीक है। बिल बोल रहा होता तुम सो के उठ के भी काफी बेटर दिखती हो। बिल बोल रहा होता थोड़ा पास में आ जाओ, मैं कोई भूत थोड़ी ना हो जो कि तुम मुझसे डर रही हो। रीटा बोल रही होती है मैंने आज तक किसी भी लड़के के साथ में सेल्फी नहीं ली, तो मुझे नहीं पता कि आखिर किस पोजीशन में सेल्फी ली जाती है। तभी बिल रीटा को उठाकर अपने गोद में बैठा लेता है और बोल रहा होता है ये सबसे बेस्ट पोजीशन रहेगी। फिर बिल उस फोटो को किंसा को भेज देता है। किंसा बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास में इतनी सुंदर लड़की कहाँ से आ गई। बिल बोल रहा होता है तूने मुझे जो प्रॉमिस किया है तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। बाहर निकलते हुए बिल बोल रहा होता तुम्हें ऑर्डर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही घर छोड़ देता हूँ। रीटा बोल रही होती है नहीं, मैं तुम्हारी लाइफ का एक्सपीरियंस लेने में तुम्हें हेल्प करनी है। बिल बोल रहा होता है क्या मैं बात मान सकता हूँ कि तुम्हें अपनी इनिशिएटिव ले रही हो। रीटा बोल रही होती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ। बिल बोल रहा होता है अगर मुझे एक फाउंडेशन खोलनी है तो आखिर मुझे कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना होगा। रीटा बोल रही होती है फाउंडेशन खोलना बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत पावरफुल लोग भी इसे नहीं कर पाते और तुम अपने अकेले चैरिटी फाउंडेशन खोलने की बात कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है मेरे पास में अच्छा खासा पैसा है तो मुझे ये काम करने में अच्छा लग रहा है। रीटा बोल रही होती है सच में तुम काफी ज्यादा कमाल के हो। बिल बोल रहा होता तूने भी तो झोंगा में 2 घर लिए थे और तुमने उनको माइग्रेंट वर्कर्स को काफी सस्ते पे किराए पे दे दिया ताकि वो आराम से रह सके। तुम तो मुझसे भी अच्छी हो। आगे भी रीटा को उसके घर पे लेके आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है रीटा मैं कल यानचंग जा रहा हूँ, अगर तुम फ्री हो तो तुम मेरे साथ में चल सकती हो। रीटा बोल रही होती है डिपेंड करता है कि कल मेरे पास में टाइम है कि नहीं है, वैसे अपना ध्यान रखना, गाड़ी सही से चलाना। आगे रीटा ने बिल को 5 स्टार रिव्यू दे दिया होता है। जियो बोल रही होती है मास्टर आपका पहला करियर कंप्लीट होता है, आपको अब एक नया करियर मिलेगा, क्या आप नया करियर लेना चाहेंगे। तभी बिल नया करियर एक्सेप्ट कर लेता है। जियो बोल रही होती है आपका जो नया करियर मिलने वाला है वो होगा यूनिवर्सिटी फिजिकल एजुकेशन टीचर। रिवॉर्ड के तौर पे आपको 500 मिलियन युआन मिल रहे हैं, साथ ही आपको सेल्स विजडम और एट्रीब्यूट इंक्रीज पोर्शन मिल रहा है। बिल बोल रहा होता है मेरा नया काम है फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये तो काफी आसान है। जियो बोल रही होती है मास्टर अगर आप ये पोर्शन पी लेते हैं तो स्पोर्ट्स से लेकर एजुकेशन में आप हर चीज में काफी ज्यादा तेज हो जाएंगे। बिल बोल रहा होता है मुझे एजुकेशन का क्या ही करना है, मुझे मैथ्स थोड़ी ना पढ़ानी है। जियो बोल रही होती है ये लीजिए सेल्स विजडम, इसमें वर्ल्ड के टॉप स्कॉलर्स का विजडम है, ये आपकी हेल्प करेगा अपनी यूनिवर्सिटी के टीचर के काम को अच्छे से संभालने में। बिल बोल रहा होता है मैं एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ, आगे मुझे इतने विजडम की क्या जरूरत है, इसको पीने से तो मैं काफी ज्यादा स्मार्ट हो जाऊंगा। जैसे ही बिल उस पोशन को पीता है जियो बोल रही होती है आपका नया करियर स्टार्ट होता है। बिल की बॉडी में काफी ज्यादा नॉलेज आने लगती है और बिल बोल रहा होता है मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। जियो बोल रही होती है मास्टर आपने देखा आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो चेंज हो रही है, ये हो रहा है एट्रीब्यूट इंक्रीज पोर्शन की वजह से। अपनी बॉडी को देखते हुए बिल बोल रहा होता है मेरी बॉडी तो काफी ज्यादा अच्छी हो गई, सच में अब मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। आगे बिल अपने घर पे आ गया होता है, वो बोल रहा होता है मेरा पहला करियर कंप्लीट हो गया। हम देते मैनेजर झू को जिसने बिल को कॉल किया होता है। मैनेजर झू बोल रहे होते हैं पवन पुत्र कार के इंजीनियर से मैंने बात कर ली है। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं कार को बटलर के सामने भेज दूंगा। रीटा बिल को मैसेज करती है मैं तुम्हारे साथ में कल नहीं चल सकती, लेकिन मैंने तुम्हारी कल की फ्लाइट बुक कर दी है। वैसे तुम कौन से ऑर्फनेज में रहने वाले हो। बिल बोल रहा होता है मेरे ऑर्फनेज का नाम है ब्लू स्काई ऑर्फनेज। वैसे तुम ये बात क्यों पूछ रही हो। रीटा बोल रही होती है कोई बात नहीं है, बस तुम बाकी लड़कियों से दूर रहना। अगले दिन जब बिल होता है वो एयरपोर्ट पे आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है रीटा ने यहाँ पे मेरे लिए बिजनेस क्लास बुक किया है। आगे बिल फ्लाइट में आके बैठ गया होता है। तभी युवांग और फेंग नाम की लड़की एंटर करती है। फेंग बोल रही होती है वो जो चेयर पे बैठे हुए हैं वो काफी हैंडसम है। युवांग बोल रही होती है मैंने बहुत ही बार फर्स्ट क्लास को बुक किया है, ज्यादातर जितने भी लोग बिजनेस क्लास को बुक करते हैं वो सभी के सभी बुढ़े होते हैं, पहली बार मैं इतने हैंडसम बंदे को देख रही हूँ। उन लड़कियों से हायू नाम का बंदा बोल रहा होता है आखिर तुम लोग कैसी बातें कर रही हो, ये सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो अच्छी स्किन वाले बंदे होते हैं उनके बुढ़ापे में स्किन खराब हो जाती है, लेकिन जो पैसे होते हैं वो कभी भी खराब नहीं होते, इसी वजह से रिच होने में ज्यादा फायदा है। बिल बोल रहा होता है डूड अगर टफ बनना ही है तो तुम खुद के ऊपर ट्राई करो ना, तुम मेरे लिए क्यों बोल रहे हो। तभी वो बंदा बिल के साइड वाले चेयर पे बैठते हुए बोल रहा होता है मैं यहाँ पे एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था कि पैसे की वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा होती है। अब यहाँ पे जो एयर होस्टेस आने वाली है हम उसे उसका विचेट अकाउंट मांगेंगे, देखते हैं आखिर वो किसको चुनती है। फिर हायू वहाँ पे एक होस्टेस को बुला लेता है। एयर होस्टेस बोल रही होती है सर मैं आपके कैसे हेल्प कर सकती हूँ। हायू बोल रहा होता है पर मुझे और मेरे दोस्त दोनों को ही तुम्हारा विचेट अकाउंट चाहिए और तुम हम दोनों में से किसी एक को ही विचेट अकाउंट दे सकती हो। एयर होस्टेस सोच रही होती है मैंने सुना है कि जो मेरी फैमिली के बंदे होते हैं वो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते हैं, ये मुझसे मेरा विचेट अकाउंट मांग रहा है, लगता है मेरा दिन बहुत ही अच्छा है। वो होस्टेस बोल रही होती है समय माफ करिएगा लेकिन रूल्स के हिसाब से हम किसी को भी विचेट अकाउंट नहीं दे सकते। हायू बोल रहा होता है तुम्हारी एयरलाइन का तो ये भी रूल है ना कि तुम किसी भी पैसेंजर को किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकते। ये बोलते हुए एयर होस्टेस को अपनी घड़ी दिखा रहा होता है। तभी वो एयर होस्टेस बिल को देखती है, उसका अंदर रोलेक्स वॉच को देखते हुए बोल रही होती है ये वो तो $10 मिलियन की है ना। फिर वो बिल को बोल रही होती है सर आपका विचेट अकाउंट कौन सा है, आप मुझे ऐड कर लीजिए। बिल बोल रहा होता है 1 सेकंड रुको मैं तुम्हें ऐड कर रहा हूँ। फैंग हंसते हुए बोल रही होती है बस तुम्हारी जो थ्योरी थी वो बिल्कुल भी काम नहीं करी। हायू बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। बिल भी बोल रहा होता है हार मान लो। हायू एयर होस्टेस को बोलता है क्या तुम यहाँ पे नहीं हो। एयर होस्टेस बोल रही होती है आज ही मेरा फर्स्ट क्लास में ट्रांसफर हुआ है।
हायो बोल रहा होता है अब मैं समझा कि मैं क्यों हारा। अगर यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस वाली आई होती तो वो मुझे ही चुनती। बिल बोल रहा होता है पहले तो तुम यहाँ पे हार चुके हो और अब तुम यहाँ पे अपनी बेइज्जती करा रहे हो। फैंग बोल रही होती है बस जल्दी से पीछे देखो, एक बहुत ही सुंदर लड़की यहाँ पे आ रही है। हम तो वहाँ पे रिटाई होती है। हायो बोल रहा होता है मैंने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की कभी भी नहीं देखी थी। बिल बोल रहा होता है पहले तूने मुझसे एयर होस्टर पे शर्त लगाई थी, चलो अब इसके ऊपर शर्त लगाते हैं, देखते हैं आखिर अपना विकेट किसको देती है। हंसते हुए हायो बोल रहा होता है कि तुम्हें अपना विकेट दे दिया तो मैं हार मान लूंगा। रीटा बोल रही होती है विंडो सीट मेरी है और अपनी सीट पे आके बैठ जाती है। हायो बोल रहा होता है मैं और मेरा दोस्त आपको अपने विकेट पे ऐड करना चाहते हैं। तभी बिल रीटा के कमर में हाथ डालते तो खींच लेता है। बिल बोल रहा होता है लड़की काफी ज्यादा सुंदर दिखती है, मैं इसके ऊपर गिव अप नहीं करने वाला, तुम्हारा यहाँ पे कोई चांस ही नहीं बनता। हायो बोल रहा होता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पे मार खानी है। बिल बोल रहा होता है मेरे पास सुपर पावर है, मैं किसी भी लड़की को पटा सकता हूँ। फिर बिल रीटा को चिट्ठी काट लेता है। हायो चिढ़ते हुए बोल रहा होता है मेरे साथ कोई भी ऐसा परेशान नहीं कर सकता, हम यहाँ पे विटनेस से आप पुलिस को बुला सकती है, हम आपको पुलिस के सामने सपोर्ट करेंगे। रीटा बोल रही होती है बहुत सारे लोग हैं, ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं लगता। बिल बोल रहा होता है मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मुझे तो बस थोड़ी सी फ्रेश एयर चाहिए थी। रीटा बोल रही होती है तुम मुझे छोड़ो, मुझे काफी शर्म आ रही है। बिल बोल रहा होता है तुमने देखा, क्या तुम मुझसे अभी भी कम्पीट करना चाहोगे। हायो बोल रहा होता है मैं तुमसे कम्पीट कर ही नहीं सकता, तुम तो बहुत ही औसम हो। बिल रीटा से बोल रहा होता है तुम्हें तो आज काम था ना, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। रीटा बोल रही होती है सिर्फ तुम ही मजाक नहीं कर सकते, मैं भी मजाक कर सकती हूँ, आज मेरे पास में कोई भी काम नहीं था इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ में आ गई। हायो सोच रहा होता है अगर ये कमीना नहीं होता तो इस लड़के के साथ में मैं बैठा होता। फैंग बोल रही होती है वो लड़का काफी ज्यादा स्मार्ट है, क्या मैं उसका विजेट मांग लूं। हायो बोल रहा होता है वो एक बहुत ही बड़ा कचरा है। चिढ़ते हुए बिल बोल रहा होता है कि तुमने कचरा किसको बोला। हायो बोल रहा होता है तुम उस लड़की को जानते तक नहीं हो, तुम यहाँ पे किसी कमर पे ऐसे ही हाथ रख रहे हो तो क्या मैं तुमको कचरा भी ना बोलूं। बिल रीटा को पकड़ते हुए बोल रहा होता है इसे हम लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे शादी भी कर रहे हैं तो तुम्हें इसे क्या लेना देना है। रीटा बोल रही होती है अपना हाथ हटाओ, तुम प्लेन में आने के बाद से मेरा एडवांटेज ले रहे हो। बिल बोल रहा होता तुम सोते हुए तो ये बातें नहीं कहती। रीटा बिल को चिट्ठी काटते हुए बोल रही होती मैं बाथरूम जा रही हूँ, मेरे कपड़े खराब हो चुके हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे माफ करना, अगली बार मैं जेंटल रहूंगा। आगे जो बिल होता है वो ब्लू स्काई ऑफनेच आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है वैसे यांगचेन की जमीनों की जो कीमत है वो इतनी हाई नहीं है, पर ये जगह बहुत ही बड़ी है, इसकी कीमत कम से कम $10 मिलियन होगी। बिल बोल रहा होता है जो वांग की मदर वो काफी ज्यादा स्टूपिड इंसान है, वो एक काफी अमीर वुमेन की लाइफ जी सकती थी पर वहाँ पे मरने तक 100 युआन के कपड़े पहन के रही है और अपनी पूरी लाइफ को इन अनाथ बच्चों के लिए सेक्रीफाइस कर दिया है। जो बच्चे अंदर खेल रहे होते हैं वो बिल को देखते हुए बोल रहे होते हैं ये तो बिग ब्रदर बिल है। रीटा बोल रही होती है मैं तुम सभी बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। फिर रीटा सभी को गिफ्ट देने लगती है। हम देखते साइड में वहाँ पे एक आंटी आती है जो कि बोल रही होती है बिल अगर तुम यहाँ पे आए हो तो आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही थी। बिल बोल रहा होता है मुझे आप लोगों को सरप्राइज करना था, इसी वजह से मैं आया हूँ। आंटी बोल रही होती है तुमने मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया, मैंने तुम्हें कहा था यहाँ पे शादी करने के लिए लेकिन तुम तो अपने गर्लफ्रेंड लेके आ गए, सच में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। रीटा बोल रही होती है हेलो अंकल आंटी मेरा नाम है रीटा। आंटी बोल रही होती है तुम दिखने में काफी ज्यादा प्यारी हो, अब से हम लोग एक फैमिली है तो तुम्हें अगली बार यहाँ पे कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। आंटी बोल रही होती है एल्डर झाओ इन सभी बच्चों के गिफ्ट को इनके कमरे में रख दो। अंकल झाओ बोल रहे होते काफी ज्यादा कमाल की बात है, निंग जो भी यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड को लेके आई है। आंटी बोल रही होती है चलो चल के देखते हैं, ये तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस हो गया, आज तो हमारे दोनों बच्चे अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को लेके आए हैं। रीटा बोल रही होती है आखिर निंगजुई कौन है। बिल बोल रहा होता है इसका पूरा नाम है गुओ निंगयुई, ये भी मेरे साथ में ऑफनेस से बाहर गई थी लेकिन वो यांगचेन कॉलेज में गई और मैं झोंगा आ गया, चलो चल के हम भी उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं। हम देखते निंगयुई और उसके बॉयफ्रेंड को। निंगयुई सारे बच्चों से बोल रही होती है मैं तुम सभी के लिए काफी अच्छा खाना लेके आई हूँ। वहीं कुछ बच्चे निंगयुई के बॉयफ्रेंड के कार से खेल रहे होते हैं। निंगयुई का बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है मेरी CMW कार है, इसको मत छुओ, अगर ये गंदी हो गई तो मुझे इसको पेंट कराना पड़ेगा। निंगयुई बोल रही होती है ब्रदर अभी वापस आ गए, और क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है, मुझे इनसे इंट्रोड्यूस कराइए। रीटा बोलती है बिल हमेशा तुम्हारे बारे में बात किया करता था, आज मैं फाइनली तुमसे मिली गई। निंगयुई बोल रही होती है सिस्टर आप काफी ज्यादा अच्छी दिखती है, मैं अपने भाई के लिए बहुत ही खुश हूँ। तभी निंगयुई का बॉयफ्रेंड रीटा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोल रहा होता है मैं निंगयुई का बॉयफ्रेंड हूँ, मेरा नाम है वांग टाओ। तभी बिल उसका हाथ झटकते हुए बोल रहा होता हम कोई बाहर के लोग नहीं है, हमारे साथ इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। वांग टाओ सोच रहा होता है आखिर इस अनाथ को इतनी अच्छी लड़की कहाँ से मिल गई। वांग टाओ बोल रहा होता है मैं ऑर्फनेज में 1 लाख युआन डोनेट कर रहा हूँ। आंटी बोल रही होती है नहीं जी कोई भी जरूरत नहीं है, जो सामान तुम लेके आए हो वही बहुत है, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बिल बोल रहा होता है आंटी डोनेशन छोटी हो या बड़ी हो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वांग टाओ बोल रहा होता है कि आप मेरे डोनेशन को छोटी डोनेशन बोल रहे हैं तो लगता है आपने झोंगा में काफी सारे पैसे कमा लिए हैं, आखिर आपको डोनेट क्यों नहीं करते। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं 100 मिलियन युआन डोनेट कर देता हूँ। वांग टाओ बोल रहा होता है क्या 100 मिलियन युआन डोनेट कर रहे हो, प्लीज मजाक मत करिए, आप इन लोगों को दिन में सपने दिखा रहे हैं। आंटी बिल से बोल रही होती तुम काफी दूर सफर करके आए हो तो यहाँ पे सब फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है, चलो चल के पहले खाना खा लेते हैं।
वांगटाओ बोल रहा होता है कि तुमने गोबर ड्राइवर होकर इतना बड़ा अमाउंट पे कर दिया तो मैं इसे 10 गुना बड़ा अमाउंट डोनेट करूंगा। तभी बिल एक बंदे को कॉल करते हुए बोल रहा होता है, मैं तुम्हें एक कार्ड भेज रहा हूँ, उसके ऊपर तुम्हें 100 मिलियन युआन डोनेट करना है। तभी आंटी को मैसेज आता है। शॉक्ड होते हुए आंटी बोल रही होती है 100 मिलियन आ चुके हैं। वांगटाओ चिढ़ते हुए बोल रहा होता है ये एकदम इम्पॉसिबल है, आखिर एक ड्राइवर के पास में इतना सारा पैसा कहाँ से आ सकता है। लेकिन जब वो मैसेज देखता है तो सच में 100 मिलियन युआन आ गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है मैंने जो कहा था मैंने वो करके दिखाया। मिस्टर वांगटाओ जो आपकी 1 लाख की डोनेशन थी आखिर वो कब आ रही है। रीटा ही बोल रही होती है बिल को तो ये सब करने की आदत है। वांगटाओ बोल रहा होता है अब मैं क्या करूँ, मेरी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदी वाली बेइज्जती हो गई। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे पास तो बहुत सारा पैसा था ना वांगटाओ, आखिर तुम आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे। वांगटाओ वहाँ जाते हुए बोल रहा होता है मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं जा रहा हूँ। ये बोलते अपनी काले के वहाँ से निकल जाता है। बिल बोल रहा होता है निंगू उसको जाने दो, वो एक अच्छा इंसान नहीं है, अगर तुम उसके साथ में रहोगे तो फ्यूचर में तुम उसके साथ खुश नहीं रह पाओगी। आंटी बोल रही होती है बिल मुझे सच्चाई बताओ, आखिर ये पैसा कहाँ से आया है। बिल बोल रहा होता है मेरा छोटा सा बिजनेस चलता है, मैंने उसी से ये सारे पैसे कमाए हैं, आप पैसे ले लीजिए और आराम से रहिए, ज्यादा मत सोचिए। रीटा बोल रही होती है हाँ बिल कोई लूजर नहीं है, उसके बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं झोंगाई के अंदर। आंटी बोल रही होती है लेकिन तुमने हमको 100 मिलियन युआन दे दिया है, अगर तुम सारा पैसा हमको दे दोगे तो आखिर तुम बिजनेस में क्या लगाओगे, तुम्हें बिजनेस के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती होगी, मुझे अपना अकाउंट नंबर दो मैं पैसा वापस कर देती हूँ। बिल बोल रहा होता है आपने मेरे मॉम के ना रहते हुए मैं ध्यान रखा है, आप ये सारा रख सकती है, मेरे पास में बहुत सारे पैसा है खर्च करने के लिए, अब मैं काफी कैपेबल हो चुका हूँ, चलिए खाना खा लेते हैं। आगे वो सभी लोग अंदर आगे होते हैं खाना खाने के लिए। रीटा बोल रही होती है बिल के बाद में तुम्हारे पास में कोई काम है, मैं हमारी कंपनी के यांचेंग ब्रांच को विजिट करने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे अकाउंट में कुछ दिक्कतें चल रही है, अगर तुम्हारे पास में कोई काम ना हो तो तुम मेरे साथ में चल सकते हो। बिल बोल रहा होता है अगर अकाउंट में कोई दिक्कतें चल रही है तो तुम्हें कुछ ही पता नहीं चलेगा, तुम्हारे जाने से पहले वो साइड डिटेल को मिटा देंगे। रीटा बोल रही होती है टेंशन मत लो, मैंने किसी को भी नहीं बताया है कि मैं यांचेंग आ रखी हूँ। बिल बोल रहा होता है आंटी हम लोग खाना खाने के बाद में बाहर जा रहे हैं, तभी रीटा बोलती है मुझे बाहर जाने से पहले चेंज करना है। आगे वो लोग बाथरूम में आगे होते हैं। रीटा बोल रही होती है बिल मेरा चैन अटक गया है, प्लीज मेरी हेल्प करो इसको बंद करने में। बिल बोल रहा होता है क्या तुम बिना जिप वाले कपड़े नहीं पहन सकती। रीटा बोल रही होती है बाकी लड़कों को जिप बंद करना काफी ज्यादा पसंद होता है, तुम पहले लड़के को जगह कंप्लेन करता है, फिर बिल रीटा की जिप को बंद कर देता है। बिल बोल रहा होता है मुझे एक सीजर चाहिए। रीटा बोल रही होती है अगर तुम मेरे कपड़े ही काट दोगे तो आखिर मैं पहनूंगी क्या। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा जो पैंट है उसके अंदर से एक धागा निकल रहा है जो कि तुम्हारे शर्ट की जिप में फंस रहा है, अगर इसको नहीं काटा गया तो जिप बंद नहीं होगी। रीटा बोल रही होती है ठीक है मैं सीधे लेके आती हूँ। आगे बिल उसके धागे काट रहा होता है। सीन चेंज होता है, मैं चावांग ग्रुप के यांचेंग ब्रांच का सीन दिखा जाता है। रीटा को देखते हुए सभी लोग रीटा को हेलो बोल रहे होते हैं। जैसे रीटा वहाँ पे ऑफिस में एंटर करती है उनसे एक बंदा बोल रहा होता है मिस रीटा आपने बताया क्यों नहीं कि आप आ रही हैं, आपको लेने के लिए हम लोग गाड़ी भिजवा देते। हम देखते ये बंदा होता है वांग झेंगजिंग जो कि यांचेंग ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट होता है। रीटा बोल रही होती है मुझे लेने आने की कोई भी जरूरत नहीं थी, कॉन्फ्रेंस रूम में इस साल के अकाउंट के डिटेल लेके आओ। थोड़ी देर बाद में वांग झेंगजिंग सारी डिटेल लेके आ गया होता है। अकाउंट को पढ़ते हुए रीटा चिल्लाते हुए बोल रही होती है वांग झेंगजिंग कहाँ पे है, कंपनी की बुक में 30 मिलियन गायब है, वही बाकी सारे अकाउंट बुक में भी दिक्कतें चल रही है, वांग झेंगजिंग नहीं आएगा तो मैं भी पुलिस को कॉल कर दूंगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बॉडी वाला बंदा एंटर करता है। रीटा बोल रही होती है तुम कौन हो, वो बंदा बोल रहा होता है हम यहाँ पे डेप्थ कलेक्ट करने के लिए आए हैं, हमारा वांग झेंगजिंग के ऊपर 1 मिलियन का उधार है, जल्दी हमारे पैसे दो वरना तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। रीटा बोल रही होती है उधार वो भी वांग झेंगजिंग का, आखिर हम इसे क्यों पे करेंगे। रीटा को देखते हुए बॉडीगार्ड बोल रहा होता तुम दिखने में काफी अच्छी हो लड़की, अगर तुम मुझे एक रात दे सकती हो तो मैं 1 मिलियन को भूल जाऊंगा। बिल बोल रहा होता अगर मेरा गैस सही है तो वांग झेंगजिंग ने तुमसे कोई भी उधार नहीं लिया है, बल्कि तुम्हें वांग झेंगजिंग ने ही भेजा है ताकि हम लोग पुलिस को ना बुलाए। बॉडी वाला बंदा बोल रहा होता है लड़के तुम क्या फालतू बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें मरना है। बिल बोल रहा होता है आखिर उस कंपनी ने तुम्हें कितने पैसे दिए होंगे, मैं तुम्हें 2 मिलियन पे करता हूँ, मेरी हेल्प करो, मुझे उसके पास में पुलिस को भेजना है। वो बंदे बोल रहे होते ठीक है बिग ब्रदर, क्या आपको वो जिंदा चाहिए या फिर हम लोग उसकी हड्डियां तोड़ दे, आप जो बोलेंगे हम वो कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, तभी वो सारे बंदे दौड़ते वहाँ से निकल जाते हैं। रीटा बोल रही होती है हम लोग को क्या करना चाहिए। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको बना लो, मैं पुलिस से बात कर लूंगा। आगे वो लोग पुलिस स्टेशन के बाहर आगे होते हैं। रीटा बोल रही होती है हम लोग पुलिस के पास में जा तो रहे हैं लेकिन ये मैटर पब्लिक नहीं होना चाहिए। बिल बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, अगर ये न्यूज बाहर आ गए तो चाइवांग ग्रुप के जो शेयर्स है वो काफी नीचे आ जाएंगे। रीटा बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि तुम मेरे साथ में हो, वरना मैं अकेले क्या करती। बिल बोल रहा होता है अंदर तुम अकेले ही जाओ, मैं जा रहा हूँ वांग झेंगजिंग को पकड़ने के लिए। रीटा बोल रही होती है नहीं ये काफी तक खतरनाक हो सकता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। फिर रीटा सारे अकाउंट्स के बुक को बाहर निकाल लेती है। बिल बोल रहा होता है मेरी टेंशन मत लो, मैं वहाँ पे कुछ लोगों से हेल्प ले लूंगा, अगर हम लोगों ने वांग जिंग को नहीं पकड़ा तो बाद में हमें बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। ये बोलते हुए बिल वहाँ से चला जाता है। 3 घंटे बाद में बिल वांग जिंग को पकड़ के लेके आ गया होता है।
बिल को देखते रीटा काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और बोल रही होती है तुम्हें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई ना। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हारे सामने इस बंदे को लेके आ गया, आगे पुलिस अपना काम कर देगी। वान झेंगझेंग बोल रहा होता है मिस रीटा मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैं आपको अपना पूरा पैसा घर और गाड़ी दे दूंगा, आप प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। रीटा बोल रही होती है अब इन बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है, अब तुम्हें कानून सजा देगा। रीटा बिल को बोल रही होती है हमारा काम हो चुका है, चलो वापस ऑफनेस चलते हैं, तुम्हारी आन को ग्रीट करके हम वापस झोंगा चले जाएंगे। आगे हम देखते हैं बिल और रीटा के घर पे आ गए होते हैं। रीटा बोल रही होती है तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है तो मैं तुम्हें खाना बना के खिलाऊंगी। बिल बोल रहा होता है तुम्हें खाना बनाना भी आता है, ये तो काफी कमाल की बात है। रीटा बोल रही होती है मुझे खाना बनाना नहीं बल्कि मुझे काफी अच्छा खाना बनाना आता है। थोड़ी देर बाद में रीटा खाना बना के लेके आ गई होती है। खाना खाते हुए बिल बोल रहा होता है तो काफी टेस्टी है। रीटा बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो तुम और लो ना। बिल बोल रहा होता है अभी तुम कॉल पे बात कर रही थी, क्या तुम वान झेंगझेंग के मैटर को संभाल रही थी। रीटा बोल रही होती है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो कल तक सारे विटनेस कोर्ट में पहुंच जाएंगे। बिल बोल रहा होता है तुमने तो ये काम काफी जल्दी कर दिया। रीटा बोल रही होती है कि मेरे पास अच्छी एबिलिटीज नहीं है तो आगे मैं प्रेसिडेंट किस बात की होती। बिल बोल रहा होता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम खाना बनाने में इतनी अच्छी होगी, तुमने मुझे काफी अच्छा खाना खिलाया तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। रीटा बोल रही होती है रिवॉर्ड की कोई भी जरूरत नहीं है, आज तुम्हें मेरी ऑफिस में काफी ज्यादा हेल्प करी है। तभी भी रीटा की आंखों को बंद कर देता है। रीटा बोल रही होती है आखिर तुम मुझे कैसा रिवॉर्ड देने वाले हो, तभी भी रीटा को किस कर देता है। रीटा बोल रही होती है यहाँ पे तुम रिवॉर्ड मुझे दे रहे हो या फिर खुद के लिए ले रहे हो। आगे उन दोनों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। अगली सुबह बिल उठते हुए बोल रहा होता है रीटा काम के लिए जल्दी निकल गई है। तभी वहाँ पे बिल के फोन पे कॉल आता है। जिस बंदे ने कॉल किया होता है वो बोल रहा होता है हेलो मिस्टर बम्बानी, मैं झोंगा नॉर्मल यूनिवर्सिटी का एचआर मैनेजर हूँ, मैंने आपको बताने के लिए कॉल किया था कि आप कल से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आगे हमें झोंगा नॉर्मल यूनिवर्सिटी का सीन दिखा जाता है जहाँ पे बिल तैयार होके आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे हर तरफ जवान चेहरे हैं। रीटा बिल को कॉल करते हुए बोल रही होती है मुझे एक टैक्सी चाहिए थी, क्या तुम मुझे लेने के लिए आ सकते हो। बिल बोल रहा होता है मुझे माफ करना, मैं यूनिवर्सिटी में टीचर बन चुका हूँ, मैं काम के पहले ही दिन छुट्टी नहीं ले सकता। रीटा बोल रही होती है ये कब हुआ, तुम टीचर कब बन गए। बिल बोल रहा होता है मैं घर पे काफी ज्यादा बोर हो रहा था, इसी वजह से मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर बन गया। वहाँ पे सारी लड़कियां बिल को देखते हुए बोल रही होती है ये बंदा काफी ज्यादा हैंडसम है, इनसे पढ़ने में हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। आगे बिल ऑफिस के अंदर आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है हेलो मेरा नाम है बिल बम्बानी और मैं नया फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर सुगे को, जो कि यहाँ पे हर एक चीज का ध्यान रखती है। डायरेक्टर सुगे बोल रही होती है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको यहाँ पे किसने काम दिलाया है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको यहाँ पे हर एक दिन अच्छा काम करना पड़ेगा। आपके लिए एक टास्क है, पहले उसको खत्म करिए फिर मैं उसके बाद में आपको क्लास दे दूंगी। बिल पूछता है आखिर टास्क क्या है। डायरेक्टर सुगे उसको एक फाइल देते हुए बोल रही होती है ये सीनियर हॉस्पिटलिटी ग्रेजुएट्स है, आपको इनसे इंटर्नशिप के लिए बात करनी है, जो इंटर्नशिप की सैलरी वो 3 से भी कम है। बिल सोच रहा होता है फिजिकल एजुकेशन टीचर को मार्केटिंग का काम देना काफी बेकार बात है, आखिर इतने हाई सैलरी में मार्केट में कौन काम करने के लिए तैयार होगा। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। टीचर जाओ भाई बिल को उसका डेस्क दिखा देते हैं। वहाँ पे कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं कि जो डायरेक्टर सुगे है उनको उन बंदों से नफरत है जो कि रिकमेंडेशन लेके काम करने आते हैं। लगता है ये बंदा यहाँ पे ज्यादा दिन तक स्टे नहीं कर पाएगा क्योंकि डायरेक्टर सुगे के हेड टेस्ट में चढ़ चुका है। बिल बोल रहा होता है ब्रदर जाओ भाई, आखिर लोग क्या बात कर रहे हैं। जाओ भाई बोल रहा होता है मैं यहाँ पे आपकी ज्यादा हेल्प तो नहीं कर सकता पर मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, आप रूमर्स पे ध्यान मत दीजिए, आप बस अपने काम पे ध्यान दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है आपके एडवाइस के लिए थैंक यू मिस्टर जाय भाई। तभी बिल एक बंदे को कॉल करते हुए बोल रहा होता है मैंने तुमको लोकेशन भेज दिया है, यहाँ पे जल्दी से आ जाओ। वो बॉस वहाँ पे दौड़ते हुए आता है और बोलता है बॉस आगे क्या ऑर्डर्स है। बिल उसको सारी बातें बता देता है। आगे जो बिल होता है वो डायरेक्टर सुगई के ऑफिस में आ गया होता है। डायरेक्टर सुगई बोल रही होती है तुम एक बाहर के बंदे को अंदर कैसे लेके आ गए, क्या तुम्हें यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता। बिल बोल रहा होता है आपने तो मुझसे कहा था कि मुझे यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए बंदे को बुलाना है, मैं यहाँ पे एक बंदे को लेके आया हूँ। जो बंदा वहाँ पे आया होता है वो सोच रहा होता है क्या बॉस को यहाँ पे लड़की पटानी है, पर ये लड़की दिखने में काफी ज्यादा गुस्से वाली लग रही है। शॉक्ड होते हुए डायरेक्टर बोल रही होती है आखिर तुमने क्या कहा, क्या तुमने एक इंटर्न को अपॉइंट भी कर लिया। बिल बोल रहा होता है इसका नाम है वांग तियांगलोंग और ये पेनिनसुला होटल का जनरल मैनेजर है, आप मुझसे क्या कही थी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था तो आप इससे बात कर लो। डायरेक्टर सुगे बोल रही होती है क्या ये पेनिनसुला होटल का जनरल मैनेजर है। वांग बोल रहा होता है हेलो मेरा नाम है वांग, आप इंटर्नशिप के लिए पैसे से सैलरी दे रही है ना और खाना खर्चा सब कुछ आपकी तरफ से होगा तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, अगर आपको ये प्राइस ठीक नहीं लग रही तो आप बता सकती हैं। डायरेक्टर सुगे बोल रही होती है नहीं पता तो काफी अच्छी प्राइस है, अगर मुझे इतने में इंटर्न मिल रहा है तो मैं बहुत ही खुश हूँ। जियो बिल से बोल रही होती है आपने पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है इसीलिए आपको 2 लाख प्रोफिशिएंसी पॉइंट मिलता है, आपका जो ऑक्यूपेशन था वो 20% कम्प्लीट हो चुका है। रिवॉर्ड के तौर पे आपको झोंगाई लॉन्गजिन इंस्टीट्यूट मिल रहा है। बिल बोल रहा होता है मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे इतने छोटे से काम के लिए इंस्टीट्यूट मिल गया, ये रिवॉर्ड बहुत ही खास है। जाओबाई बोल रहा होता है मिस्टर बिल आखिर आप क्या सोच रहे हैं, आप पता नहीं कब से एक ही जगह घूरे जा रहे हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे माफ करेगा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। जाओबाई बोल रहा होता है मिस्टर बिल आपने काफी अच्छा काम किया है, आपको यहाँ पे आए हुए आधा दिन भी नहीं हुआ और आपने यहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया।
आगे बिल के पास में वांग आ गया होता है। वांग बोल रहा होता है पर जो भी मैटर था वो मैंने डिस्कस कर लिया है, तो मैं चलता हूँ। बिल डायरेक्टर से बोल रहा होता है कल से मैं अपनी क्लास ले सकता हूँ ना। डायरेक्टर बोल रही होती है हाँ तुम ले सकते हो। बिल बोल रहा होता है ऐसी बात है तो ठीक है मैं चलता हूँ। डायरेक्टर बोल रही होती है मिस्टर जाओबाई, मिस्टर बिल के लिए फिजिकल एजुकेशन क्लास को रेडी करिए। जाओबाई बोल रहा होता है फिजिकल एजुकेशन क्लास की जो अटेंडेंस है वो 30% से भी कम है। अगर अटेंडेंस 95% से कम होती है तो आप इनकी सैलरी को काट देंगी। डायरेक्टर सुगे बोल रही होती है फिजिकल एजुकेशन टीचर है, अगर इस क्लास में कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी इसकी बनती है। जो मैंने तुम्हें बोला है वो काम जल्दी कर दो। आगे हम देखते हैं बिल को जो कि वांगजे टर्मिनल पे आ गया होता है। तभी उसके पास से एक कार गुजरती है। ड्राइवर बोल रहा होता है मेरी कार से थोड़ा दूर हो जाओ। बिल सोच रहा होता है मैं तो बाल बाल बच गया। फिर बिल बोल रहा होता है मुझे तुम्हारी कार को छूने का कोई शौक भी नहीं है, मैं तो बस यहाँ से निकल रहा था। तभी उस गाड़ी से जू कियान नाम की एक लड़की उतरती है। कियान बोल रही होती है मेरी कार की कीमत 1 मिलियन से भी ज्यादा है, अगर तुम इसको छूते भी हो तो तुम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल बोल रहा होता है अभी हमें मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा है, जितना एटीट्यूड तुम अपनी छोटी सी कार पे दे रही हो उतना तुम अपने पौन पुत्र पे भी नहीं देता। कियान बोल रही होती है तुम्हारे पास में लगाने पौन पुत्र कार है, सपने देखना बंद करो। बिल सोच रहा होता है आजकल कोई मेरी बातों पर भरोसा नहीं करता। आगे हमें मीटिंग रूम का सीन दिखा जाता है। कियान को देखते हुए एक बंदा बोल रहा होता है कियान आगे तुम्हें आने में इतना देर क्यों हो गया? ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मिस्टर बमानी अभी तक नहीं आए हैं। कियान बोल रही होती है पार्किंग में मुझे एक बंदा मिल गया था जिसकी वजह से मैं लेट हो गई। तभी वहाँ पे एक लड़की को आते हुए देख के कियान बोल रही होती है मिस ग्वान अभी तक आपने कंपनी नहीं छोड़ी, लगता है आपको हारने के बाद भी चैन नहीं मिल रहा। ग्वान बोल रही होती है किसी भी फॉरेनर को हमारे चाइनीज मार्केट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। जू कियान बोल रही होती है तो वक्त ही बताएगा। वही साइड वाला बंदा बोल रहा होता है फॉरेनर तो मैं भी हूँ यहाँ पे। तभी वहाँ पे बिल एंटर कर जाता है। कियान सोच रही होती है मुझे कभी भी नहीं लगा था कि ये बंदा मिस्टर बमानी होगा। कियान को देखते हुए बिल बोल रहा होता है क्या ये लड़की हमारी कंपनी की एम्प्लॉय है? मैनेजर बोल रहे होते हैं कियान हमारी कंपनी की सीनियर डिजाइनर है। बिल बोल रहा होता है अगर तुम लोग इतने ही फेमस हो तो फिर यहाँ से निकल जाओ। कियान बोल रही होती है मिस्टर बमानी मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हें मौका नहीं देने वाला, तुम्हारे से लोग जो कि बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाले होते हैं उनका मेरे ऑफिस में कोई भी काम नहीं है, प्लीज यहाँ से निकल जाओ। ये बोलते हुए बिल उन लोगों को बाहर निकाल देता है। बिल बोल रहा होता है बेकार लोग यहाँ जा चुके हैं तो हम लोग को मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ग्वान बोल रही होती है अगर आपको वांगजे टर्मिनल को सबसे बड़ा टर्मिनल बनाना है तो यहाँ पे आपको इस डिजाइन को फॉलो करना पड़ेगा। फिर वो एक एक करके सबको समझा देती है। बिल बोल रहा होता है आपका आइडिया बहुत ही अच्छा है, अगर मैं आपको 200 मिलियन युवान दे दूं तो आखिर आप इतने में क्या कर सकती हैं? ग्वान सोच रही होती है 200 मिलियन युवान, लगता है मिस्टर बमानी बहुत ही रिच है। ग्वान बोल रही होती है मैं इसको वर्ल्ड के टॉप 5 में शामिल कर दूंगी, अभी हमारा चाइना में रैंक 2 है, फिर ये वर्ल्ड में रैंक 5 में आएगा। फिर बिल बोल रहा होता है कि मैं तुमको 800 मिलियन दे दूं तो क्या तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि तुम इसको वर्ल्ड में रैंक 1 पे कर सकती हो? इस चीज के लिए भले ही 10 साल लग जाए तो भी कोई बात नहीं। बिल की बातों को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। ग्वान बोल रही होती है अगर आप मुझे 800 मिलियन दे सकते हैं तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, हमारा वांगजे टर्मिनल जल्दी इस पूरे मार्केट को लीड करेगा। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर ये डील पक्की रही, जाओ जाकर अपने प्रोजेक्ट को तैयार करो, मैं तुम्हें एडवांस में 200 मिलियन दे रहा हूँ। ये बोलते हुए बिल वहां से निकल जाता है। तभी बिल को सनफ्यू का कॉल आता है। सनफ्यू बोल रहा होता है हेलो मिस्टर बम्बानी, मैं लॉन्गजी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ जिसको कल आपने एक्वायर कर लिया है, क्या आप मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं? बिल बोल रहा होता है कल मैं तुमसे 1 बजे तक मिलने के लिए आऊंगा। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखा जाता है। बिल वापस अपने काम पे आ गया होता है। डायरेक्टर सुगे बोल रही होती है आप बहुत ही सही टाइम पे आए हैं, आप काम के लिए रेडी हो जाइए। बिल बोल रहा होता है मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ। डायरेक्टर सुगे बोल रही होती है स्कूल रूल के हिसाब से अगर आपकी जो अटेंडेंस है वो 95% से कम हुई तो फिर आपको बोनस नहीं मिलेगा। बिल बोल रहा होता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टर सुगे बोल रही होती है तुमने अभी क्या बोला? बिल बोल रहा होता है आपसे मैं बोनस ही काटेंगी ना, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कि मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए, अगर मैं सैलरी नहीं लूंगा तो मुझे क्लास नहीं लेनी पड़ेगी ना। डायरेक्टर सुगे बोल रही होती है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें सैलरी लेनी है कि नहीं लेनी, लेकिन तुमने इस काम को ले लिया तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है तो बस क्लास की बात है, तो आखिर आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है? ब्रदर जाओ बताइए कि मुझे कौन सी क्लास लेनी है। ब्रदर जाओ भाई बोल रही होते हैं आपकी क्लास 3rd फ्लोर पे है। आगे बिल कॉरिडोर्स में चलते हुए जा रहा होता है, तभी उसको कुछ लड़कियां दिखती है। बिल बोल रहा होता है तुम लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? वो लड़कियां बोल रही होती है टीचर आपके हाथ में टेक्स्ट बुक है तो क्या आप क्लास में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं? बिल बोल रहा होता है मेरी क्लास होने वाली है फिजिकल एजुकेशन की, इसी वजह से मैं रेडी होकर जा रहा हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। लड़कियां बोल रही होती है टीचर आपकी क्लास कौन सी है, हाँ को सपोर्ट करेंगे। बिल बोल रहा होता है मेरी क्लास 3rd फ्लोर पे है। वो लड़कियां बोल रही होती टीचर हमसे बाद में मिलते हैं। आगे जाते हुए लड़की मैसेज कर देती है हमारे जो हैंडसम वाले टीचर है वो 3rd फ्लोर पे जा रहे हैं। आगे हमें 3rd फ्लोर का सीन दिखा जाता है। हम तो बहुत ही कम बच्चे आए होते हैं पढ़ने के लिए। डायरेक्टर सुगे बोल रही होती है पता सिर्फ 30 ही बच्चे हैं, हमें लगा था कि तुम 50 बच्चों को भी इकट्ठा नहीं कर पाओगे। तभी उन लोगों को बच्चों के आने की आवाज आती है। जाबाई बोल रहा होता है इतने बच्चे एक साथ में कैसे आ रहे हैं? डायरेक्टर सुगे बोल रही होती है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? जाबाई बोल रहा होता है जो हमारे टीचर बिल है वो काफी हैंडसम है, ये तो होना ही था ना, इन्होंने बहुत सारी लड़कियों को अट्रैक्ट कर लिया है।
डॉक्टर सुगे बोल रही होती लड़कियों का आना तो समझ में आ रहा है, लेकिन लड़के क्यों आ रहे हैं? क्या ये लोग यहाँ पे मजे करने के लिए आ रहे हैं? जाओबाई बोल रहा होता ये चीज काफी ज्यादा सिंपल है। लड़के मिस्टर बम्बानी को देखने के लिए आ रही हैं, वही लड़के लड़कियों को देखने के लिए आ रहे हैं। थोड़ी देर में वो क्लास पूरी तरीके से भर गई होती है। क्लास को देखते हुए जाओबाई बोल रहा होता है ये क्लास पूरी तरीके से भर चुकी है, यहाँ पे हमें अटेंडेंस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलिए फिर हम चलते हैं। डायरेक्टर सुगे बोल रही होती है मैं नहीं जाने वाली, मैं देखती हूँ आखिर ये क्लास कैसे लेता है। बिल बोल रहा होता है मैं सभी लोगों का अटेंडेंस ले रहा हूँ, एक एक करके सभी लोग मेरे पास में आते रहो। आगे जो बिल होता है सभी लोगों का अटेंडेंस ले रहा होता है। डायरेक्टर सुगे बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी आप अटेंडेंस बाद में लेना, पहले क्लास को स्टार्ट करो। तभी जो लड़की अटेंडेंस दे रही होती है वो बोल रही होती है मैं अपना नाम रजिस्टर में लिख के रहूंगी, मैं नहीं चाहती कि टीचर मुझे भूल जाए। पीछे वाली लड़की बोल रही होती है हाँ हम भी चाहते हैं कि टीचर को याद रखे। डायरेक्टर आपको टीचर और हमारे बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती है वो डायरेक्टर को काफी ज्यादा गुस्से में देख रही होती है। जाओबाई बोल रहा होता है डायरेक्टर आपको यहाँ पे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, हम यहाँ पे दिक्कत में आ सकते हैं। डायरेक्टर बोल रही होती है तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। आगे वहाँ पे सभी लोगों ने अटेंडेंस दे दी होती है। बिल बोल रहा होता है फाइनली ये काम हो गया। तभी वहाँ पे एक लड़की बोल रही होती है टीचर आपने अभी तक मेरा नाम नहीं पुकारा। फिर बिल बोलता है ठीक है मैं सभी करके नाम बोलूंगा, जिसका भी नाम नहीं आया वो बता देना। थोड़ी देर बाद हम देखते क्लास खत्म हो गई होती है। बिल बच्चों से बोल रहा होता है आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद जो भी होगा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज अभी भी बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है, उम्मीद करते हैं कल बहुत सारे बच्चे क्लास में आएंगे। सारी लड़कियां बोल रही होती है ठीक है टीचर हम आपका वेट करेंगे। जाओबाई सोच रहे होते मैंने पहले ही इतनी इंटरेस्टिंग क्लास देखी है। बिल बोल रहा होता है डायरेक्टर आपको मेरी परफॉर्मेंस कैसे लगी और आखिर यहाँ पे कितने बच्चे प्रेजेंट थे? डायरेक्टर बोल रही होती है जितने की मैंने बात करी थी यहाँ पे उससे ज्यादा बच्चे थे। बिल बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है, अब मैं चलता हूँ। टीचर जाओबाई बोल रहे होते हैं लगता है हमारी यूनिवर्सिटी को कोई बहुत ही बड़ा प्रोडिजी मिल गया है। जियो बोल रही होती है मास्टर आपने बच्चों को पहले लेसन पढ़ा दिया, इसी वजह से आपका मिशन 40% कम्प्लीट हो चुका है, आपका रिवॉर्ड है मास्टर मेमोरी। बिल बोल रहा होता है मास्टर मेमोरी क्या होता है, क्या ये सेज विजडम से अलग है? जियो बोल रही होती है जो सेज विजडम है वो काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन वो नॉलेज डिफाइन नहीं है। जो आपको मास्टर नॉलेज मिलेगी वो आपको एक सर्टेन फील्ड के अंदर बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। मास्टर बता सकते हैं कि आपको कौन से फील्ड में मास्टरी चाहिए। बिल बोल रहे होते हैं जियो क्या तुम्हें पता है चिप्स बनाने में सबसे पावरफुल बंदा कौन है? जियो बोल रही होती है वो है फादर ऑफ चिप्स जैक किल। बिल बोल रहा होता है हाँ तुम्हें बिल्कुल सही बोला, मुझे चिप में मास्टरी चाहिए। फिर बिल के दिमाग में बहुत सारी नॉलेज आ गई होती है। सिस्टम बता रहा होता है आपका मास्टर मेमोरी सक्सेसफुल रहा। बिल बोल रहा होता है मास्टर मेमोरी तो काफी ज्यादा कमाल का है, फिलहाल जो नॉलेज मेरे पास में है उसका यूज करते हुए मैं चिप्स की फील्ड में रिवोल्यूशन ला सकता हूँ। सीन चेंज होता है लॉन्गजिंग इंस्टीट्यूट का सीन दिखा जाता है। हम देते लुइंग को जो कि लॉन्गजिंग इंस्टीट्यूट की बैकबोन है। लुइंग बोल रही होती है डायरेक्टर सर मैंने सुना है हमारे लॉन्गजिंग इंस्टीट्यूट को किसी ने एक्वायर कर लिया है, आगे किसने हमारी कंपनी को एक्वायर किया है? हम देते हैं लुइंग के पास में कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ल्यूचू खड़े होते हैं। डायरेक्टर सन बोल रहे होते एक बहुत ही अमीर लड़का है जिसने कि हमारे इंस्टीट्यूट को खरीदा है, उसने 12 बजे का टाइम दिया था, वो जल्दी ही यहाँ पे आता होगा। लुइंग बोल रही होती है यहाँ पे एक अमीर बंदा आ रहा है, मैं अपने रिसर्च में बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट तक पहुंच चुकी हूँ, क्या यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही एंड हो जाएगा? डायरेक्टर सन बोल रहे होते लुइंग टेंशन मत लो, देखते हैं आखिर जो नए ओनर आ रहे हैं वो कैसे हैं, अगर वो एक अच्छे इंसान हुए तो फिर हमारा काम हो जाएगा। ल्यूचू बोल रहा होता है एक बाहर का बंदा हमारे जैसे ये दुनिया नहीं देख सकता, उसको पक्का से हमारे आइडियाज बुरे लगेंगे। तभी डायरेक्टर सन के फोन में बिल का कॉल आता है। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं मिस्टर बिल आप यहाँ पे पहुंच भी चुके हैं, एक सेकंड रुके मैं आपको बाहर लेने के लिए आता हूँ। आगे वो तीनों बिल्कुल लेने के लिए आगे होते हैं। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं हेलो मिस्टर बम्बानी मेरा नाम है डायरेक्टर सन, हम सभी आपका काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, चलिए आपको इंस्टीट्यूट दिखा देते हैं। इक्विपमेंट को देखते हुए बिल बोल रहा होता है ये सभी तो आउटडेटेड हो चुके हैं। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी आप इस इंडस्ट्री में नए हैं, शायद आपको पता भी नहीं होगा कि जो हमारे इक्विपमेंट आते हैं वो काफी ज्यादा महंगे आते हैं। मन तो हमारा भी बहुत है कि हम इक्विपमेंट को रिप्लेस कर दे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास में पैसे नहीं है। फिर वो बिल को फाइल लेते हुए बोल रहे होते हैं ये हमारे इंस्टीट्यूट की कंडीशन है, क्या आपका इसके लिए कोई ओपिनियन है? बिल बोल रहा होता है मैं कुछ दिन देखता हूँ आखिर चीजें कैसे चल रही है, बाद में अपने आइडिया के साथ में यहाँ पे सब कुछ चेंज कर दूंगा। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं जैसा बोल रहे हो वैसा ही होगा। तभी पीछे से ल्यूचू बोलते हैं मिस्टर बम्बानी एक एम्प्लॉय के तौर पे मुझे कुछ कहना था। ल्यूचू बोल रहा होता है जो हमारा इंस्टीट्यूट है इससे खुद के कुछ रूल्स है, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे काम में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, चीजों को वैसे ही रहने देंगे जैसे की ये चल रही थी। फिर बिल उनसे पूछता है आखिर आप कौन सा डिग्री लेवल के हैं? ल्यूचू बोल रहे होते मैं फुडान यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हूँ। बिल बोल रहा होता अगर आपने मुझे बताया नहीं होता तो मुझे लगा था कि आप किंडरगार्टन के बच्चे हैं। ल्यूचू बोल रहा होता मुझे पता है मिस्टर बम्बानी आपके पास में बहुत सारा पैसा है, लेकिन मैं फुडान यूनिवर्सिटी का एक डॉक्टर हूँ जो कि रियल जीनियस होते हैं, अगर आपको पढ़ाई लिखाई के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता तो आप मैं इंसल्ट मत करो। बिल बोल रहा होता है आज ऐसे बिना दिमाग वाले बंदों के लिए मेरी बातें इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। ल्यूचू बोल रहा होता है क्या बिना दिमाग वाला बंदा? बिल बोल रहा होता है लॉन्गजिंग इंस्टीट्यूट को मैंने पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया है, अब मुझे आपकी राय लेने की कोई भी जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, अगर आपको यहाँ पे मेरे अंडर में काम नहीं करना तो आप ऐसे निकल सकते हैं।
पर मुझे ज्ञान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी, हमारे जो मिस्टर लियू है काफी तरीके से काम करते हैं, बस वो थोड़े से घबराए हुए थे, प्लीज आप इनकी बातों को गलत मत मानिए। मिस्टर लियू बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, मैं काफी एडवांस लेवल का चिप बनाने का काम कर रहा हूँ, जो कि अभी से कम 10 साल आगे की टेक्नोलॉजी है। अगर मैंने यहाँ पे काम छोड़ दिया ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना बड़ा लॉस कर दिया है। बिल बोलता है फालतू बातें करना बंद करो, अगर तुम हमें छोड़ भी दोगे तो ये धरती घूमना तो बंद नहीं करेगी ना। लिचू बोल रहा होता है मेरे बिना कभी भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। बिल बोल रहा होता है डायरेक्टर सन आखिर किस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा है। डायरेक्टर सर बोल रहे होते हैं जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं उसका स्टार्टिंग का काम तो हो चुका है, लेकिन जो उसकी कंट्रोल यूनिट है वो अभी तक बन नहीं पाई है, क्योंकि जितनी बार भी लिचू ने प्रोग्राम लिखा है वो सभी के सभी गलत साबित हुए हैं। बिल बोल रहा होता है क्या प्रोग्राम लिखना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं हाँ ये काफी ज्यादा जरूरी कामों में से एक है, इसके बिना चिप कंप्लीट नहीं हो सकती। बिल बोल रहा होता है अगर ऐसी ही बात है तो ये काम मैं करूंगा। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर आपकी डिग्री क्या है। बिल बोल रहा होता है मैं हूँ बैचलर ऑफ साइंस इन मार्केटिंग, मैंने चुंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डिग्री ली है। बिल की डिग्री सुनकर डायरेक्टर एकदम शॉक्ड हो गए होते हैं। डायरेक्टर बोल रहे होते हैं आपने मार्केटिंग में डिग्री ली है और आप यहाँ पे साइंस का काम करने के लिए आए हैं, चलिए ये इंस्टीट्यूट आपका है, आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। लिचू बोल रहा होता है लगता है बम्बानी आप काफी ज्यादा औसम इंसान है, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी मार्केटिंग के बंदे को प्रोग्राम लिखते हुए तो नहीं देखा है, अगर कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो बिना सम के पूछ लीजिएगा। तभी डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी आपने कुछ कोर्स को चेंज कर दिया। बिल बोल रहा होता है इस कोर्स में कुछ बग्स थे जिसको मैं फिक्स कर रहा हूँ, मैं सीटीएस और फ्लोर प्लान दोनों में से बग्स को क्लियर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर दूंगा जिसकी वजह से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। बिल को प्रोग्राम करते हुए देख कर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। थोड़ी देर बाद में बिल बोल रहा होता है मैंने कोड कर लिया, बाकी के जो भी चीजें आप खुद टेस्ट कर सकते हो। लिचू बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी क्या आप इसको एक बार चेक भी नहीं करोगे। बिल बोल रहा होता है मैंने बहुत ही छोटी सी चीज करी है, इसको चेक करने की क्या जरूरत है। डायरेक्टर सन बोल रहे होते सच में प्रोग्राम परफेक्ट है। बिल बोल रहा होता है लिचू तुमने यहाँ पे जितनी भी दिक्कतों के बारे में बात किया था मैंने उन सभी को फिक्स कर दिया है, अब तुम यहाँ जा सकते हो। बिल बोल रहा होता है डायरेक्टर सन यहाँ पे जितने भी पुराने इक्विपमेंट्स है उन सभी की एक लिस्ट बनाई है, उनको नए से रिप्लेस कर दीजिए, पैसे मैं दे दूंगा। डायरेक्टर सन बोल रहे होते यहाँ पे जो इक्विपमेंट खराब है उसकी लिस्ट मैं पहले बना देता हूँ, क्योंकि अगर हम लोगों ने सारे इक्विपमेंट को चेंज कर दिया तो कम से कम इसकी कीमत 30 मिलियन आएगी और ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, मुझे डर है कि आपके लिए दिक्कत खड़ी कर देगा। बिल बोल रहा होता है सभी की लिस्ट बना लीजिए, मैं आपको 50 मिलियन देता हूँ, हर एक पुराने इक्विपमेंट को नए से चेंज कर दीजिए और यहाँ पे सभी लोगों को 5 लाख का बोनस मिलेगा। अगर कोई और दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हैं। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी आपका शुक्रिया, पूरे लॉन्ग इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप हमारे ऊपर इतना भरोसा कर रहे हो। तभी लुई आगे बढ़ते हुए बिल को ग्रीट करती है और बोल रही होती है मुझे माफ करिएगा मेरे पुराने बिहेवियर के लिए, अगर मुझे प्रोफेशनली कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे आपसे एडवाइस चाहिए होगी। बिल अपना विचेट अकाउंट देते हुए बोल रहा होता है तुम मुझे विचेट पर ज्वाइन कर सकती हो, अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है तो तुम मुझे भेज देना, मैं उसका आंसर कर दूंगा। डायरेक्टर सन बोल रहे होते चलिए मैं आपको बाहर की चीजें भी दिखा देता हूँ। जैसे ही वो बाहर आते हैं हम देते हैं उनके सामने 2 बंदे खड़े होते हैं। पहला बंदा बोल रहा होता है तो डायरेक्टर सन होना, मेरा नाम है झाओकी, मैं जोंगा सिडा यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे माफ करेगा मैं आपके पास में आके आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हम देते वहाँ पे दूसरा बंदा खड़ा होता है और वो प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी होता है, उसका नाम है चैंगची। डायरेक्टर सन बोल रहे होते हैं प्रेसिडेंट झाओ मैंने आपसे कुछ समय पहले बात करी थी, मुझे लगता है आप यहाँ पे हमारे लैब को बोरो करने के लिए आए हैं, पर हम अपने लैब को नहीं दे सकते क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी को किसी ने एक्वायर कर लिया है और अब पुराने लोग बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। शॉक्ड होते हुए झाओकी बोल रहा होता है कि आप लोगों को एक्वायर कर लिया गया है। डायरेक्टर सन बता रहे होते हैं कि मिस्टर बम्बानी है और ये हमारे नए बॉस है, अगर आपको यहाँ पे लैब चाहिए तो आप इनसे बात कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है हेलो प्रेसिडेंट झाओ। प्रेसिडेंट झाओ बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी हम आपको लैब के लिए पे कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है पैसे की इतनी जरूरत नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट ने पुराने सारे इक्विपमेंट्स को नए से बदलवा दिया है, पुराने इक्विपमेंट को हम लोग डोनेट कर देंगे। जो पुराने इक्विपमेंट थे वो चिप डेवलपमेंट के लिए इनफ नहीं थे, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एकेडमिक रिसर्च की बात करें तो उसके लिए तो ये काफी है, वो सारे इक्विपमेंट आपके काम आ सकते हैं। प्रेसिडेंट झाओ बोल रहे होते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बहुत बड़ी दिक्कत को दूर कर दिया। चौंगची बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी आपको देख के लग रहा है कि हम लोग पहले कहीं मिल चुके हैं। बिल बोल रहा होता है हाँ आपकी मेमोरी काफी ज्यादा अच्छी है, हम कुछ समय पहले झोंगा यूनिवर्सिटी में मिले थे। प्रेसिडेंट झोंग बोल रहे होते हैं तो सिडा यूनिवर्सिटी में टीचर है ना, अगर आपके पास में खुद का इंस्टीट्यूट है तो आखिर सिडा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते क्यों है। बिल बोल रहा होता है मैं बस यहाँ पे लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट झाओकी बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी आपने हमारे लिए बहुत ही बड़ी डोनेशन करी है, आपका जो साइंटिफिक टूल है वो हमारे काफी ज्यादा काम में आएंगे, आपको नहीं पता कि आपने हमारे लिए कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन करी है, एक टीचर की पोस्ट आपके लिए काफी नहीं है, मैं आपको प्रमोट करके वाइस प्रेसिडेंट बना देता हूँ। बिल बोल रहा होता है प्रेसिडेंट झाओ आप काफी अच्छे हैं लेकिन मुझे हाई प्रोफाइल नहीं रखना। प्रेसिडेंट झाओकी बोल रहे होते लगता है बहुत ज्यादा लो की पर्सन है, कोई बात नहीं ये काम मैं प्राइवेट में करूंगा, कल आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर करता है जाओ जाके सारी चीजें अरेंज करो। आगे हमें अगले दिन यूनिवर्सिटी का सीन दिखा जाता है, बिल और बाकी लोग बैठ के अपना काम कर रहे होते हैं। फिर फून जियांगजू नाम का लड़का दरवाजे पे लात मारते हुए अंदर आता है। जाओबाई बोल रहा होता है मिस्टर फू यहाँ पे डायरेक्टर सुगा ही नहीं है,
जियांगजुन बोल रहा होता है मैं यहाँ पे डायरेक्टर को देखने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे उस बंदे को देखने के लिए आया हूँ। बिल बोल रहा होता है तुम मुझे देखने के लिए आए हो, आखिर तुम हो कौन? जियांगजुन बोल रहा होता है मैंने सुना है तुम्हारी वजह से डायरेक्टर सुगे को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। बिल को उस बंदे की बात से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। जियांगजुन बोल रहा होता कि तुम ऐसे ही इम्पल्सिव बिहेव करते रहोगे तो तुम्हारे यूनिवर्सिटी से बाहर जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है अच्छा तुम मुझे बुली करने के लिए आए हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात सुनकर यूनिवर्सिटी को छोड़ दूं? ज़ाबाई बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी प्लीज आप इस लड़के से ऐसे बात मत करिए, इस लड़के के जो अंकल है वो वाइस प्रेसिडेंट है, इनकी पावर बहुत ही बड़ी है। तभी यहाँ पर डायरेक्टर सुगई एंटर करती है। डायरेक्टर सुगई बोल रही होती है मिस्टर फू आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या मैंने आपको मना नहीं किया था मेरे ऑफिस में एंटर करने के लिए? जियांगजुन बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं बस लड़की को सबक सिखाने के लिए आया था ताकि ये आपको परेशान ना करे। डायरेक्टर सुगई बोल रही होती है मैं और मिस्टर बम्बानी को वर्कर्स है। फिर वो बिल का हाथ पकड़ते हुए बोल रही होती है तुम्हें इससे कुछ भी लेन देन नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर को ऐसा बिहेव करते हुए देख के जियांगजुन बोल रहा होता है आपको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। डायरेक्टर सुगई बोल रही होती है मैं सब इसी वजह से कर रही थी ताकि यहाँ से भाग जाए और मुझे परेशान ना करे। बिल बोल रहा होता है नहीं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। डायरेक्टर सुगई सोच रही होती है वे पहले इतने अरोइंग नहीं रहे, पहले से काफी अच्छे हो चुके हैं। तभी डायरेक्टर सुगई को प्रिंसिपल का कॉल आता है और वो बोल रहे होते हैं मेरे ऑफिस में बिल बम्बानी को भेजो। डायरेक्टर सुगई बोल रही होती है टीचर बिल आपको प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुलाया है, आप वहाँ थोड़ा संभल के जाइएगा। ज़ाबाई बोल रहा होता है आप वहाँ जाते ही माफी मांग लेना वरना वो लोग आपको स्कूल से निकाल देंगे। आगे बिल प्रिंसिपल के ऑफिस में आ गया होता है। जियांगजुन बोल रहा होता है तुम्हें काम से निकल जाता है। बिल बोल रहा होता है मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से मुझे स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। तभी वहाँ वाइस प्रेसिडेंट ली डेंटियान बोलते हैं कि मिस्टर बम्बानी आपकी जो एजुकेशन है वो काफी नहीं है, मेरे हिसाब से आप यूनिवर्सिटी में काम करने के लायक नहीं है, आपको कोई और जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। बिल बोल रहा होता है एक सेकंड रुकिए मुझे एक मैसेज का रिप्लाई करना है। प्रेसिडेंट झाओकी ने मैसेज किया होता है मैंने आपके सर्टिफिकेट को रेडी करवा दिया है, क्या आपके पास में टाइम है, आप मेरे ऑफिस में आकर कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है आखिर मैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकता हूँ, मुझे तो काम पे से निकाला जा रहा है, मुझे आपके साथ में काम करके काफी अच्छा लगा, हम फ्यूचर में कभी और मिलेंगे। प्रेसिडेंट झाओकी बोल रहे होते हैं क्या आपको निकाला जा रहा है, आखिर आप कहाँ पे हैं अभी? बिल बोल रहा होता है मैं वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में हूँ। वाइस प्रेसिडेंट चिल्लाते हुए बोल रहा होता है बिल तुम काफी एरोगेंट हो, क्या तुम्हें फर्क पड़ा है कि तुम्हारे सामने यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं? तभी हमारे प्रेसिडेंट झाओकी आ जाते हैं जो कि बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। ली डिडियान बोल रहे होते हैं लगता है मैंने काफी ज्यादा जोर से बात कर ली जिसकी वजह से प्रेसिडेंट झाओ काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। वैसे आपके सामने जो ये टीचर है बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है, मेरे ख्याल से हमारे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, इसी वजह से मैं इनको यहाँ से बाहर निकाल रहा था। प्रेसिडेंट झाओकी बोल रहे होते हैं फालतू बातें मत करो, मुझे इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाने में काफी दिक्कतें आ रही है, बहुत मिनटों के बाद में तो ये माने हैं और तुम यहाँ पे इनको बाहर निकाल रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो? ली डिडियान बोल रहा होता है कि आप इसको वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं। प्रेसिडेंट बोल रहे होते हैं जो हमारे मिस्टर बम्बानी है वो लॉन्गजे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है और वहाँ पे सबसे ज्यादा समझदार और सबसे ज्यादा होशियार इंसान है, ऐसे बंदे की कैपेबिलिटी पे शक करना ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। मुझे लग रहा है तुम दोनों को जो पोजीशन मिल रही है उसके लिए तुम लोग वर्दी नहीं हो, जल्दी से यहाँ पे रिजाइन करो निकल जाओ। ली डिडियान बोल रहा होता है प्रेसिडेंट झाओ प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। प्रेसिडेंट झाओकी बोल रहे होते हैं फू जियांगजुन के लिए तुमने काफी ज्यादा गलत काम किए हैं और मैंने तुम्हें हर बार मौका दिया है लेकिन मैं तुम्हें अब मौका नहीं देने वाला। तभी ली डिडियान आगे बढ़ते हुए फू जियांगजुन को मारने लगता है। ली डिडियान बोल रहा होता है कमें तेरी वजह से मुझे नौकरी से बाहर निकलना पड़ा। प्रेसिडेंट झाओ बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी मुझे माफ करिएगा, कैसा रहेगा मैं आपको ली डिडियान की पोजीशन दे दूं, ये आपके लिए काफी सुटेबल है। बिल बोल रहा होता है नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे बस यहाँ पे एक खुशहाल टीचर बन के रहना है। प्रेसिडेंट झाओकी बोल रहे होते हैं अगर आप इतने ही लो की पर्सन है तो आपके जो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंटमेंट है उसको किसी को भी नहीं बताया जाएगा। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं इसके बारे में सोच के बताता हूँ। वही सीन चेंज होता है, हम देते हैं ज़ाओबाई और डायरेक्टर सुंगी को जो ही काफी ज्यादा परेशान होते हैं। डायरेक्टर बोल रहे होते हैं प्रेसिडेंट झाओकी आप यहाँ पे, पहले झाओकी बोल रहा होता है मैं रास्ते में था और मुझे मिस्टर बम्बानी मिले तो इसी वजह से मैं इनके साथ में आगे आप लोगों से मिलने के लिए। डायरेक्टर बोल रही होती है प्रेसिडेंट आपका यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया, अब आप हमें गाइड करिए कि आखिर हम कैसे काम करें। प्रेसिडेंट झाओकी बोल रहे होते मैं गाइडेंस के बारे में बात करने के लिए नहीं आया, मैं ये बोलने के लिए आया था कि ली डिडियान और जियांगजुन को हमारी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है और उनकी जो पोजीशन है वो खाली है। वैसे तो मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन बम्बानी को देना चाहता था लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो मैं यहाँ पे फू जियांगजुन की पोजीशन इनको दे रहा हूँ। अब से तुम्हारे साथ में डेप्यूटी डायरेक्टर बन के काम करेंगे, इनके साथ में ऑफिस शेयर करने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? डायरेक्टर सुंगी बोल रही होती है नहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रेसिडेंट बोल रहे होते ठीक है अपना काम आराम से करिएगा। प्रेसिडेंट के जाने के बाद में ज़ाओबाई बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी आखिर क्या हुआ, आपको ऐसा निकाला तो नहीं गया बल्कि प्रमोट कर दिया गया। बिल बोल रहा होता है कोई बात नहीं है, बस प्रेसिडेंट झाओकी ने कुछ ऐसा देख रखा है जो कि आप लोगों ने नहीं देख रखा। तभी वहाँ पे जियो आ जाती है जो कि बोल रही होती है मास्टर आपने हिडन टास्क कंप्लीट कर दिया, आपका करियर 60% कंप्लीट हो चुका है, आप चना के सी डिवीजन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और आप यहाँ के ट्विन मेंशन के भी मालिक बन चुके हैं। बिल बोल रहा होता है क्या ट्विन मेंशन मेरा हुआ, ये तो वही कंपनी है ना जिसकी कीमत $40.8 बिलियन है। जियो बोल रही होती है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं मास्टर। तभी बिल के फोन पे कॉल आता है, सामने वाला बंदा बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी आपने ट्विन मेंशन खरीदा है।
प्लीज आके एक बार अपनी प्रॉपर्टी को चेक कर लीजिए। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं कल सुबह 9 बजे आऊंगा। बिल सोच रहा होता है मुझे ये मेंशन काफी ज्यादा टाइमली मिल रहा है, अब मेरे पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो गई है, मुझे लग रहा है मुझे एक कंपनी बनानी पड़ेगी इन सारी प्रॉपर्टीज को हैंडल करने के लिए। जैसे ही वो ऑफिस में एंटर करता है हम देते डायरेक्टर सन को, जो कि चेंज कर रही होती है। डायरेक्टर सन बोल रही होती है आप यहाँ पे अचानक से कैसे आ गए। बिल बोल रहा होता है ये तो मेरा भी ऑफिस है ना। डायरेक्टर सन बोल रही होती है ठीक है फिर यहाँ से बाहर जाइए। बिल सोच रहा होता है मैं गलती से चला गया था, मैंने यहाँ पे सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। आगे हमें अगले दिन पार्टी का सीन दिखा जाता है। बिल वहाँ पे सभी को देखते हुए बोल रहा होता है मैं यहाँ पे ज्यादा लोगों को नहीं जानता। तभी बिल की नजर जाती है रीटा पे। रीटा कुछ लड़कियों से बात कर रही होती है और वो बिल को इशारा कर देती है कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बिल सोच रहा होता है कि यहाँ पे मेरे पास में कोई काम नहीं है तो मुझे यहाँ पे कुछ खा लेना चाहिए। तभी बिल के पास में एक लड़की आती है और बोल रही होती है हैंडसम मैन मुझे अपना विचर अकाउंट दो। बिल बोलता है नहीं दूंगा। वो लड़की भागते हुए बोल रही होती है एक्टिंग करना बंद करो, तुम एक गरीब इंसान हो। बिल बोल रहा होता है आखिर मैंने यहाँ पे कौन सी एक्टिंग करी है जो कि इतनी ऑफेंड हो रही है। पीछे हम देखते कुछ लड़की को जो की बात कर रही होती है। मिस रीटा के अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में सुना है? वांगजे टर्मिनल ने 800 मिलियन का प्रोजेक्ट दिया है, वो भी येलो डिजाइन को। रीटा बोल रही होती है हाँ मुझे भी पता है ये वांगजे टर्मिनल के रिनोवेशन का प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं उनके बॉस को नहीं जानती तो पता नहीं वहाँ पे ये प्रोजेक्ट किसको मिलेगा। बिल सोच रहा होता है येलो डिजाइन, ये नाम तो थोड़ा सुना सुना लग रहा है, शायद से तो ये वही फर्म है ना जिसको मैंने बाहर निकलवाया था। तभी वहाँ पे विजियांग आते हुए बोल रहा होता है मिस रीटा क्या वांगजे टर्मिनल के रिनोवेशन में इंटरेस्टेड है? रीटा बोल रही होती है इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसके अंदर कोई भी इंटरेस्टेड होगा, लेकिन मैं वांगजे टर्मिनल सिटी में किसी को भी नहीं जानती तो मेरे लिए ये प्रोजेक्ट बनना बहुत ही मुश्किल है। विजियांग बोल रहा होता है अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो मैं आपको दिला सकता हूँ। रीटा बोल रही होती है मुझसे मजाक मत करिए, अगर आपके पास में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी तो आप ये काम खुद क्यों नहीं करेंगे? इसके अलावा आपके पास में ऐसे कौन से कनेक्शन है जो कि आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिला रहे हैं? विजियांग को देखते हुए बिल सोच रहा होता है आखिर ये कौन है। विजियांग बोल रहा होता है शायद आपको पता नहीं है येलो डिजाइन के जो बॉस है वो मेरी कजिन है, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि मैं इसको अकेले नहीं कर सकता। रीटा बोल रही होती है मिस्टर भी अगर आपको हमारे अंदर इंटरेस्ट है तो आप आगे कंपनी में बात कर सकते हैं। विजियांग बोल रहा होता है मैं आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट देने की बात कर रहा हूँ तो क्या आप मेरे साथ में खाना नहीं खा सकती? तभी यहाँ पे बिल आते हुए बोल रहा होता है डिनर के बारे में भूल जाओ, इनके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हारे साथ में डिनर करने के लिए, तुमने इनके साथ में डिनर करने के लिए काफी देर कर दी। विजियांग बोल रहा होता है कि मेरे साथ में लंच नहीं करेंगी तो क्या तुम्हारे साथ में लंच करेंगी? रीटा बोल रही होती है मिस्टर भी मेरी एक अपॉइंटमेंट है मिस्टर बिल के साथ में तो मुझे लगता है मुझे आपकी इनविटेशन को मना करना पड़ेगा। विजियांग बोल रहा होता है मिस रीटा काफी ज्यादा एरोगेंट है, मैं आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे रहा हूँ जिसकी कीमत $100 बिलियन है और आप इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। बिल बोल रहा होता है जो प्रोजेक्ट येलो डिजाइन को मिला है क्या वो पक्का तुम्ही को मिलने वाला है? हो सकता है वो चोयांग ग्रुप को मिल जाए क्योंकि चोयांग ग्रुप अच्छा काम करता है। विजियांग बोल रहा होता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बिल बोल रहा होता है कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम अपनी कजिन को कॉल करके पूछ लो। विजियांग बोल रहा होता है मैं भी कॉल करके पूछ रहा हूँ। विजियांग बोल रहा होता है कजिन मुझे वांगजे टर्मिनल को लेकर कुछ बात करनी थी, क्या तुम्हारे पास में इंजीनियरिंग का काम करने के लिए हमसे बेटर कोई है क्या? उसकी कजिन बोल रही होती है तुम्हें तो पता ही है ना हमारे जितने भी प्रोजेक्ट है वो तुम ही करते हो तो तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? बिल बोल रहा होता है उसको बोलो कि मैं बिल बम्बानी हूँ। वांगजिया बोल रहा होता है कजिन क्या तुम किसी बिल बम्बानी को जानती हो? उसकी कजिन बोल रही होती है वांगजे टर्मिनल तो उन्हीं की प्रॉपर्टी है और उन्होंने रिनोवेशन प्रोजेक्ट हमको दिया है। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें अविश्वास हुआ? इस प्रोजेक्ट को लेकर जो भी डिसीजन होगा वो मैं करूंगा। विजियांग बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी मैंने गलती से आपको ऑफेंड कर दिया है, प्लीज इसे पर्सनल मत लीजिएगा। बिल बोल रहा होता है ठीक है ऐसे बाहर निकल जाओ। फिर विजियांग से भागते हुए निकल जाता है। बिल बोल रहा होता है रीटा मेरा पेट भर गया है तो मैं तुम्हारे लाउज में वेट करूंगा। उसको देख के सभी लोग बोल रहे होते हैं ये बना तो काफी ज्यादा हैंडसम है और काफी डोमिनेंट भी। मिस रीटा के बॉयफ्रेंड की जो एबिलिटीज है वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। थोड़ी देर बाद में रीटा भी लॉज के कमरे में आ गई होती है, वो देखती है बिल आराम से सो रहा है, तभी बिल उसका हाथ पकड़ते उसको खींच लेता है। रीटा बोल रही होती है तुम यहाँ पे सोने की एक्टिंग कर रहे थे? रीटा बोल रही होती है बिल तुमने वांगजे टर्मिनल को एक्वायर कर लिया और तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुम हमेशा दिखाते हो कि तुम एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हो लेकिन तुम हमेशा काफी बड़े बड़े बिजनेस कर रहे होते हो। बिल बोल रहा होता है मैं रियल लाइफ को इसी वजह से एक्सपीरियंस करता हूँ क्योंकि मुझे मार्केट को अंदर से जानना है और बिना लाइफ को एक्सपीरियंस किए ये काम करना काफी ज्यादा मुश्किल है। रीटा बोल रही होती है मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करूंगी क्योंकि काम तो काम होता है, मैं तुम्हारे वांगजे टर्मिनल को काफी अच्छी क्वालिटी के साथ में खत्म करूंगी। बिल बोल रहा होता है किसने कहा कि मैं तुम्हें वांगजे टर्मिनल देने वाला हूँ? रीटा बोल रही होती है अगर तुम मुझे प्रोजेक्ट नहीं दोगे तो तुम्हें काउच पे सोना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है कि ऐसी बात है तो मुझे वाइल्ड होना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं दोनों के बीच सिस्टम हो गया होता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखा जाता है। बिल को एक लड़की देखते हुए बोल रही होती है बिल क्या तुम हो? बिल बोल रहा होता है किनवान तुम यहाँ पे कैसे? हमें बताया था कि बिल की कॉलेज की क्लासमेट है जिसका नाम है किनवान। किनवान बोल रही होती है तुमसे मिले हुए काफी सारा टाइम हो गया है, वैसे ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या कर रहे हो? बिल बोल रहा होता है मैं एक कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन टीचर के तौर पे काम कर रहा हूँ। किनवान बोल रही होती है फिजिकल एजुकेशन टीचर, इसका मतलब तुम्हारी सैलरी कुछ खास नहीं होगी। सच में ये वर्ल्ड एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। कॉलेज में तुम सबसे ज्यादा बेस्ट थे, तुम्हारी बराबरी पे कोई भी नहीं था, चाहे हम लुक्स की बात करें, स्पोर्ट की बात करें, एजुकेशन की, तुम सभी में बेस्ट थे।
पर आज तुम एक फिजिकल एजुकेशन टीचर के तौर पे काम कर रहे हो। वही मैं हर चीज में एकदम एवरेज थी, पर अभी मुझे 1 साल की 2 लाख की सैलरी मिल रही है। बिल सोच रहा होता आखिर इन लोगों के शौक खत्म क्यों नहीं होते। फिर किनवान बोलती है, बिल वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है मैं यहाँ पे घर लेने के लिए आया था। फिर बिल बोल रहा होता है आखिर तुम्हारी कंपनी में क्या दिक्कत चल रही है, ये सभी लोग बाहर क्यों खड़े हैं। किनवान बोल रही होती है, आज यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन आने वाले हैं जिन्होंने ट्विन मेंशन खरीद लिया है। बाकी फॉर्मेलिटीज को करने के लिए वो यहाँ पे आएंगे। वाइस प्रेसिडेंट से लेकर जितने भी लोग खड़े हैं वो सभी उनका वेट कर रहे हैं उनका वेलकम करने के लिए। हम देखते हुए मैनेजर रैंग झंग्यू आते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, किनवान तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, आओ मुझे फॉलो करो। किनवान बोल रही होती है, मुझे मेरे कॉलेज का दोस्त मिल गया था। बिल इनसे मिलो, ये मेरे बॉयफ्रेंड रैंग झंग्यू जो कि आगे मार्केटिंग मैनेजर भी है। कैसा रहेगा आज रात को हम लोग साथ में डिनर करें और ये तुम्हारे लिए एक नई जॉब ढूंढ देंगे। रैंग झंग्यू बोल रहा होता है मैं ऐसा नहीं करने वाला। अगर मुझे किसी के साथ में डिनर करना है तो वो इंसान अमीर होना चाहिए और अगर ये अमीर नहीं है तो मैं इसके साथ में डिनर नहीं करूंगा। ये बोलते हुए रैंग झंग्यू वहाँ चला जाता है। किनवान बोल रही होती है, ठीक है फिर मैं भी चलती हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। बिल सोच रहा होता है मैं यहाँ पे शो ऑफ नहीं कर रहा था लेकिन अब मुझे यहाँ पे शो ऑफ करना ही पड़ेगा। बिल वहाँ पे जाते हुए बोल रहा होता है मैंने तुम लोगों से सिर्फ 2 ही बिल्डिंग खरीदी और तुम यहाँ पे इतना बड़ा शो कर रहे हो। बिल को एंटर करते हुए देख के किनवान और रैन शॉक्ड हो गए होते हैं। रैन बोल रहा होता है, किनवान आखिर तुम्हारा क्लासमेट क्या है, आखिर वहाँ पे एंटर क्यों कर रहा है। फिर किनवान वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है, बिल तुम्हें यहाँ पे एंटर नहीं करना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, हम यहाँ पे एक वीआईपी का वेट कर रहे हैं। बॉस बोल रहे होते हैं, किनवान आखिर तुम क्या कर रही हो। किनवान बोल रही होती है, बॉस माफ करिएगा ये मेरा क्लासमेट है जो कि गलती से यहाँ पे आ गया है। तभी वहाँ पे रैनजोंग एंटर करते हुए बोल रहा होता है, ऐसे गधे को तो लात मार के बाहर निकालना चाहिए, आखिर सिक्योरिटी कहाँ पे है। तभी बॉस रैनजोंग को थप्पड़ मार देते हैं। रैनजोंग बोल रहा होता है, मिस्टर लू आखिर आपने मुझे क्यों मारा। मिस्टर लू बोल रहे होते हैं, यही मिस्टर बमानी है जिन्होंने हमारा मेंशन खरीदा है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे इनको बेवकूफ और पागल कहने की। तुम दोनों अपना सामान पैक करो और कंपनी से बाहर निकल जाओ। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।